हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker चैनल। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स बुक में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका क्या है। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, वो भी इसमें चाहिए क्या, ये वैल्यू जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हमारा क्या दिया गया है, साइन इनवर्स -1/2। क्या कर लेते हैं, इसको लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल x, देन साइन x इक्वल क्या आ जाएगा 1/-1/2। एक चीज यहां पर हमें याद रखना है कि जो इसका साइन इनवर्स x, अगर हम किसी फंक्शन को डिनोट करना चाहे तो हाउ कैन वी डिनोट अ फंक्शन। फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ f df टेंड्स टू rf। किसी भी फंक्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता, डोमेन और उसका रेंज। अगर साइन इनवर्स को हम यहां डिनोट करना चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स सच दैट इसका df क्या होगा, इसका डोमेन हमको याद होना चाहिए कि इसका डोमेन होता -π/2 to π/2 और रेंज जो आएगा वो आता है, ये होगा इसका डोमेन जो होगा अपोजिट हो गया। ये साइन इनवर्स x के लिए कह रहे हैं तो डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज इसका आएगा -π/2 से π/2 ये होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिखेंगे कि as we know that range of sin inverse x is -π/2 to π/2। ये राइट करते हैं। तो इतना लिखने के बाद तो इसका यहां पर साइन इनवर्स x इक्वल ये जो लिखना था तो यहां साइन x इक्वल क्या लिखेंगे, साइन और ये वैल्यू हमें लेनी है -π/2 मींस माइनस ये क्या वैल्यू होती है, हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको नहीं लर्न है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिसको आप लर्न कर लेंगे। तो यहाँ से साइन मूव होने के बाद x इक्वल आ जाएगा -π/2, ये है π/6 तो -π/6। देन ये क्या आ गया हमारा, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल -π/6। क्योंकि वैल्यू जनरल वैल्यूज में देखा जाए तो साइन इनवर्स -1/2 की कई वैल्यूज होंगी। ये इस चीज पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हमने चर्चा की थी जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि एक बार आपको ये सारा रेंज और डोमेन और रेंज जो है वो लर्न रहे और उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इस तरीके से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, क्योंकि कोई भी फंक्शन क्या होता है कि वो तभी एग्जिस्ट करता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो अपने डोमेन में क्या हो 1 1 और ऑन 2 हो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये 1 1 और ऑन 2 नहीं होते हैं, इसलिए उनको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है और रेस्ट्रिक्ट करके उनको एक डोमेन में जब वो 1 1 ऑन 2 हो जाता है तो उसी के बिहाफ पे विद रिस्पेक्ट टू दैट डोमेन दैट इज इनवर्स फंक्शन
एग्जिस्ट देयर इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन के लिए रेस्ट्रिक्टेड ये जो इसका डोमेन था साइन एक्स का वो -π/2 से π/2 था। तो इसी तरीके से और भी इन पे चर्चा की गई है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। वो हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और उसको आप जरूर देखें। इसके बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इसी बेस पर रहेंगे। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में एक अदर दिया गया है cos इनवर्स √3/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू जैसा कि अभी हम लोग अगर देखें cos इनवर्स को लिखना चाहें तो इसका डोमेन जो होता है cos इनवर्स का इसका भी -1 से 1 ही होता है और इसका रेंज जो जाता है वो 0 से π होता है। अब इसको याद रखने के लिए हम वही बात कर रहे हैं कि आप जरूर देखें, जो लिंक शेयर करेंगे उसको जरूर देखें ताकि ये ऑटोमेटिक याद रहेंगे। तो अब यहाँ पे चाहे तो ये इसको ये कर लिखेंगे क्या, लेट दिस इक्वल x, देन cos x इक्वल हो जाएगा √3/2। एज वी नो दैट क्या द रेंज ऑफ cos इनवर्स x is 0 to π। सो cos x इक्वल यहाँ जो वैल्यू रखेंगे cos यहाँ आ जाएगा 0 to π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है cos π/6 की वैल्यू, देन x इक्वल π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगी cos π/6। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट के लिए चले तो फिर से देखते हैं अदर न्यूमेरिकल गिवन होगा तो वो गिवन है cosec इनवर्स 2। तो इसके लिए क्या करेंगे कि cosec इनवर्स 2 को हम लेट करेंगे, लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल x, cosec इनवर्स 2 इक्वल x, देन cosec x इक्वल 2। तो इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट sin x में करते हैं, sin x इक्वल 1/2। एज वी नो दैट अगर sin x का डोमेन देखें तो sin x का डोमेन आएगा इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। सो यहां पे क्या हो जाएगा sin x इक्वल sin, ये पॉजिटिव है तो ये π/6 की ही वैल्यू यहां भी रहेगी, तो x इक्वल क्या आ गया π/6। तो इसका जो कह सकते हैं या हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल π/6। इस तरीके से ये तुम्हारी ये आप लोग ये निकाल सकते हैं सारा। एक और कुछ एक न्यूमेरिकल दिया गया है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स -√3, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल x। अब tan इनवर्स का अगर हम देखें यहाँ तो क्या होता है, tan इनवर्स का जो यहाँ पर ये डोमेन रहेगा, डोमेन तो होता है रियल नंबर और रेंज जो इसका आता है वो रेंज होता है -π/2 से π/2, ये रेंज होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं tan x इक्वल क्या आ गया -√3। तो लिखेंगे एज वी नो दैट the range of tan inverse x is -π/2 to π/2। तो इसकी वैल्यू tan x इक्वल, ये नेगेटिव है मींस माइनस में जाएगा, फोर्थ में रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan
ये कितने की वैल्यू होती है, 1030 की वैल्यू होती है, तो यहाँ 1060 की वैल्यू होती है, 10π/3 पुट करेंगे, x इक्वल आ गया -π/3। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल दिस। इस तरीके से इसमें कई और न्यूमेरिकल्स भी गिवन हैं, तो इनको 1 से लेकर 10 तक इसी तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये इसके लिए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा 11 नंबर न्यूमेरिकल है 11। क्या गिवन है, tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स 1/2 एंड sin इनवर्स -1/2। ये गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 1 by 1 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स 1 के लिए, तो tan इनवर्स 1 इक्वल, यहां से अगर लेट करना चाहें tan इनवर्स 1 इक्वल अल्फा या x लेट कर लेते हैं x, देन tan x इक्वल 1, और यहाँ ये इसका डोमेन जो होता है tan इनवर्स में, तो वो क्या होता है, यहाँ जानते हैं डोमेन तो रियल नंबर होता है, और ये होता है -π/2 से π/2 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से देख लें, डायरेक्ट ले सकते हैं, tan x इक्वल tan, और ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आ जाएगा π/4 में से x इक्वल π/4, तो tan इनवर्स x इक्वल यहाँ से क्या आ गया, π/4 हो गया। cos के लिए भी हम रेंज जानते हैं, जैसे लिखें cos इनवर्स 1/2 इक्वल, तो यहाँ यही लिख सकते हैं एज वी नो cos इनवर्स सच दैट, ये होता है इसका, यहाँ से आएगा -1 to 1, और ये रेंज होती है 0 to π। तो ये क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, cos इनवर्स, और ये वैल्यू किस में जाएगी, 0 से π का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से इसको y ही लेट करके चलें तो भी इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ y लेट करेंगे तो cos y इक्वल आ गया 1/2, और यहाँ लिख सकते हैं cos y इक्वल cos π/3, देन y इक्वल π/3, एंड सिमिलरली sin इनवर्स को देखते हैं, तो sin इनवर्स -1/2, तो इसको लेट कर लिया z, तो क्या हो जाएगा, sin z इक्वल -1/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स का भी हमें मालूम है क्या, सिंस साइन इनवर्स इसका डोमेन जो आता है, इसका डोमेन होगा -1 to, ये डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2 होता है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो साइन z इक्वल आएगी साइन -π/6, ये हो जाएगी। और इन सारी वैल्यूज को अगर हम ये इसमें पुट करते हैं, ये निकालने के बाद, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो tan इनवर्स x इक्वल π/4 आया, ये π/3 आया, और ये -π/6 आया। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज हियर, सो इसमें पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन जो था, तो ये क्या गया, π/4 प्लस π/6 π/3 माइनस π/6। वैल्यूज को पुट करने के बाद एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 12, 4 3 जार 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 3 जार 12 पाई प्लस 3 4 जार 4 टाइम होगा, -6 2 जार 2 टाइम होगा 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा 7 पाई -2, 7 -2 मीन्स 5 π/12, ये आंसर होगा। ये फर्स्ट 11th क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अदर न्यूमेरिकल्स जो हैं इसमें, और एक है 12 नंबर न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये है। तो इसको अगर देखें तो यहां भी ये क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल x, देन cos x इक्वल 1/2, एज सिंस वी नो
cos इनवर्स सच दैट ये बिलोंग करता है -1 से 1, तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 टू वो माइनस ये 0 to π होता है इसका रेंज। तो यहाँ रेंज क्या आएगा, cos x इक्वल 0 से π मीन्स cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, x इक्वल π/3 मीन्स यहाँ से आ गया cos इनवर्स 1/2 इक्वल π/3। और इसी तरीके से लेट सेकंड करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल y लेट कर लेते हैं, तो यहाँ साइन y इक्वल 1/2 और इसको लिखें सिंस साइन इनवर्स। अब हमें अगर ये क्या है, लर्न है, -1 से 1 डोमेन है और रेंज इसका हो जाता है -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल में रहेगा। तो ये होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, ये नहीं, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा साइन π/6, तो y इक्वल π/6। पुटिंग ऑल दीज टू वैल्यूज इन इट, अगर इसमें इनको हम पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखेंगे कि बड़े आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 3 जार, एलसीएम सेम हो जा रहा है, डिनोमिनेटर साथ सेम, सो 2π/3 विल बी इट्स आंसर। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं और यही हमारी 2.1 एक्सरसाइज हुई। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।